और इस प्रकार इन्होंने दुखों के कारण को समझने की जो इनका एक वाक्य था सर्वम दुखम, यानी कि सभी क्या है दुखी हैं। और इनका मानना था कि प्रत्येक व्यक्ति जो इस संसार में है वो दुखों से क्या है परिपूर्ण है, यानी कि दुखों से भरा हुआ है। अब उन दुखों को कैसे खोजा जाए, किस दुख के कारण वो क्या है मतलब दुखी है, उस दुख का खोजना और उस दुख को खोजने के लिए उसके क्या कारण हो सकते हैं, इसको हमारा क्या बोला जाता है कार्यकारी या कार्य कारण सिद्धांत, हम इसी को बोलते हैं। क्या कोई भी कार्य के होने के पीछे का क्या कारण है उसको ढूंढना, यही आपका कार्यकारी सिद्धांत कहलाया जाता है। और ये कार्य कारण सिद्धांत पूरे दर्शन शास्त्र में क्या है बहुत ही फेमस है। अब जैसे एक इन्होंने 4 सत्य बताए या 4 प्रकार से कार्य बताए कि सबसे पहला कार्य है कि दुख है तो उस दुख का कोई ना कोई क्या है कारण है, और कोई दुख का कारण है तो उस दुख का क्या है कोई निदान भी है, और उस निदान के लिए कोई मार्ग है। तो इस प्रकार से महात्मा बुद्ध ने 4 आर्य सत्य दिए कि एक पहला क्या है कि सभी दुखी हैं, और दूसरा सत्य है कि सभी दुखों का क्या है कोई ना कोई कारण है, और तीसरा सत्य यह है कि उन दुखों के कारण का कोई ना कोई क्या है निदान है, और निदान को करने के लिए एक क्या है एक मार्ग है। तो इस प्रकार से महात्मा बुद्ध ने 4 आर्य सत्य दिए, दुख, कारण, उसका निदान और मार्ग। इस प्रकार से उन्होंने 4 आर्य सत्य माने जाते हैं बौद्ध दर्शन के। और उन सत्य को जानना, उन सत्य को जानने के बाद उसका निवारण करना, जैसे अष्टांगिक मार्ग है, अष्टांगिक मार्ग में इन्होंने 8 सूत्रों का वर्णन किया है। 8 सूत्र मतलब स्टेप बाय स्टेप 8 चीज़ों का हमें ध्यान रखना है, जैसे साम्यक दृष्टि, साम्यक संकल्प, साम्यक कर्म, साम्यक अजीव, साम्यक वाणी, साम्यक प्रयास, साम्यक स्मृति, साम्यक समाधि। इस प्रकार से तो ये जो जिस प्रकार से इन्होंने साम्यक को अपने अष्टांगिक मार्ग में लेके आए, तो इसी वजह से इस पूरे दर्शन को क्या कहा जाता है साम्यक दर्शन भी कहा जाता है। साम्यक मतलब होता है संतुलन, या संतुलन भी कहते हैं, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि साम्यक मतलब शुद्ध या यथार्थ से इसका मतलब लिया जाता है, लेकिन साम्यक का मतलब बेसिकली उन्होंने किसको बताया है शुद्ध से तो है ही, लेकिन संतुलन से भी है, क्योंकि जो साम्यक प्रयास है उसमें संतुलन की अवस्था दिखाई देती है। साम्यक स्मृति में भी संतुलन दिखाई देता है, समाधि में भी क्या देता है संतुलन दिखाई देता है। यानी कि एक प्रकार से हम ऐसे कार्य करें जो मतलब एक सीमा में रहते हुए हम कार्य करें। ऐसा नहीं कि हम अच्छाई की भी सीमा को पार कर रहे हैं, जैसे समाधि की सीमा है, अगर जो हम उस समय पर क्या नहीं है जागरूक नहीं है या कॉन्शियस नहीं है, हमें ये नहीं पता कि हम समाधि की अवस्था में है, तो उसको इन्होंने निद्रावस्था कहा। यानी कि आप अधिक समाधि में बैठे ही रहेंगे तो आप किस में पहुंच जाओगे निद्रावस्था में पहुंच जाओगे। उसको जब आप समाधि की अवस्था का आनंद नहीं ले सकते तो उसको इन्होंने निद्रावस्था कहा है। और उससे पहले की अगर जो बात करें और तुम्हें सब कुछ पता है तो फिर आप समाधि की अवस्था में ही नहीं है। तो समाधि की अवस्था को भी इन्होंने क्या संतुलन रूप दिया, स्मृति को भी, प्रयास को भी, वाणी, अजीव, कर्म, संकल्प, दृष्टि सभी को क्या दिया है एक साम्यक का रूप दिया है। तो इस प्रकार से इन्होंने अष्टांगिक मार्ग दिया है दुखों के कारण के निवारण के लिए। अब हम समझेंगे कि दुखों का कारण क्या है और फिर हम समझते हैं उसका निवारण क्या है। पहले हम दुख को जानेंगे, फिर उसके बाद में उसके निवारण को जानेंगे। जैसे सबसे पहला वाक्य इनका सर्वम दुखम, यानी कि सभी क्या है दुखी है। अब इन्होंने दुखी के जो दुख है, दुख के कारण को खोजने के लिए इन्होंने प्रतीत समुत्पाद की खोज की। यानी कि एक शब्द दिया इन्होंने प्रतीत समुत्पाद, यानी कि पहले व्यक्ति के दुखों को जाना। जैसे इन्होंने यहाँ से कहा है, मतलब इन्होंने एग्जाम्पल दिया है, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, आप अपनी तरफ से भी दे सकते हैं। एक कोई व्यक्ति है, अभी जैसे श्री रामचंद्र जी ने जब वनवास भोगने के लिए वे वन बन गए तो
जो देवता थे, जो वो उनके पास आए कि प्रभु हम तो रावण, अत्याचारी रावण से बड़े दुखी हैं, पूरा जो संसार है वो उसके दुखों से क्या है, जूझ रहा है, वो इतना अत्याचार करता है, उसके अत्याचारों से जूझ रहा है। जबकि हमने अपने दुख सुनाए उनको, लेकिन उनके दुखों को जानने की कभी भी कोशिश नहीं की। ना उनसे ये कहा कि आप एक राजा का बेटा आप एक राजा के पुत्र थे और आप वन वन भटक रहे हैं, तो आपको कितना कष्ट हो रहा है, आप इस कष्ट को कैसे झेल लेंगे। लेकिन हम क्या करते हैं वहाँ पर, हम दूसरे के दुख नहीं जानते, बल्कि अपने दुख पहले सुनाने शुरू कर देते हैं। तो ये क्या, हमारा प्रतीत समुत्पाद उन्होंने इसको कहा है। यानी कि हम क्या करें, पहले लोगों के दुखों को जाने, और तब उनका, जब हम दुख को जानेंगे तो दुख का कारण खोजेंगे, और कारण खोजेंगे तो उसका निदान करेंगे, और निदान करने के लिए कोई ना कोई मार्ग अवश्य हो। तो इसीलिए इस पूरे जो दर्शन है इसको मानवतावादी दर्शन भी कहा जाता है, इसलिए कि हम दूसरे व्यक्ति के क्या कर रहे हैं, दुखों के कारण को खोज रहे हैं, उसका निवारण कर रहे हैं। जो पाश्चात्य दर्शन है उन्होंने बौद्ध दर्शन को मानवतावादी दर्शन का नाम भी दिया है। ठीक है, जो मैं प्रत्येक बात जो कह रहा हूँ उसको ध्यान रखेंगे, प्रत्येक शब्द से क्या बनेगा, आपके प्रश्न बन सकते हैं। इसी प्रकार से फिर उन्होंने, जब इनको पता चला कि जो दुख का कारण है वो सबसे पहला कारण क्या है, जाति है या जन्म है। जाति जन्म मतलब जो पहला इन्होंने दुख बताया था जरा, यानी कि जो बुढ़ापे का जो दुख था, जो सभी को एक दिन आना है, तो उसका मेन कारण क्या है, जन्म है। जन्म मतलब जन्म क्यों है, अगर जो व्यक्ति जन्म ही नहीं लेगा तो वो वृद्ध अवस्था को ही प्राप्त नहीं होने, यानी कि उसका कारण इन्होंने क्या बताया, जन्म बताया। जैसे चीन में एक बहुत ही फेमस व्यक्ति हुए थे कन्फ्यूशियस, चीन के महान दार्शनिकों में से एक थे। तो वो हाथ में डमरू लेके बेसिकली उसको बजाते रहते थे और घूमते रहते थे। तो किसी का जैसे जन्मदिन बनाया जाता तो वहाँ पर जाकर अपना डमरू बजाते थे और रोने लग जाते थे। वे कहते थे कि जैसे लोग हैं तो सेलिब्रेट कर रहे हैं हैप्पी बर्थडे टू यू, लेकिन ये कहते थे कि आपने अपने जीवन का 1 साल क्या कर दिया, कम कर दिया। आपका 1 साल, आपके जीवन का 1 साल कम हो गया, यानी कि आप वृद्ध अवस्था की तरफ आपने कदम बढ़ा दिया है और उसका 1 साल कम हो गया। जिस रास्ते पर आप चल रहे हैं जो दुखों से भरा हुआ है, उस रास्ते को आपने 1 साल क्या कर दिया, कम कर दिया। यानी कि कुछ भाग चलकर आपने उस रास्ते को और कम कर दिया, यानी कि दुखों के पास आप बहुत जल्दी पहुंचने वाले। तो वहाँ पर ये रोने लगते थे। सब व्यक्ति पूछते थे भाई तुम क्यों रो रहे हो, इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। तो इस तरह से करते। तो मेन जो जरा यानी कि जो वृद्ध या जो बुढ़ापे का कारण बताया वो किसको बताया, जन्म को बताया, जाति को बताया। जाति मतलब जन्म से ही। और जन्म क्यों लेता है व्यक्ति, जन्म लेने के पीछे भी क्या है, एक कारण है जिसको हम क्या बोलते हैं, भव बोलते हैं। भव मतलब इच्छा, कि जैसे जिस पदार्थ में पोटेंशियल, इच्छा या एनर्जी होगी वही क्या करेगा, आगे गति करेगा या ग्रो करेगा। जैसे लॉ ऑफ इनर्शिया आप जानते ही हैं, आधुनिक संसार में आप जन्म लिए हुए हैं। तो इसका मतलब है कि एक व्यक्ति में जब इच्छा होती है तभी वो क्या करता है, जन्म लेता है। अब ये इच्छा क्यों होती है, ये इच्छा पैदा होती है आपकी संस्कारों से। संस्कार मतलब क्या है, संस्कार मतलब है, अब संस्कार कहाँ से प्राप्त होते हैं, संस्कार प्राप्त होते हैं हमें विज्ञान से। विज्ञान मतलब जो चेतन शक्ति है, जो एक व्यक्ति में जो कॉन्शियसनेस है, जो चेतना है, वो किससे प्राप्त होती है, संस्कारों से। संस्कार किससे प्राप्त होते हैं, विज्ञान से। विज्ञान मतलब एक व्यक्ति में जब से चेतना आनी शुरू हो जाती है, जब से गर्भ धारण हो जाता है तो व्यक्ति में चेतना आनी शुरू हो जाती है, तो तभी वो क्या करता है, जन्म लेता है। अगर उसमें चेतना ही नहीं आएगी तो वो क्या है, वो जन्म ही नहीं लेगा। जैसे आप देखते होंगे अगर जो किसी बच्चे में धड़कन नहीं है, जैसे सपोज दैट कोई महिला प्रेग्नेंट है, आपने क्या कराया उसको। आज के समय में बहुत ज़्यादा क्या है, मशीनीकरण का उपयोग है, मशीनों का उपयोग है, हम जांच कर लेते हैं।
तो जिस बच्चे में कॉन्शियस नहीं है, कॉन्शियस मतलब धड़कन नहीं है, सांस नहीं है, तो बच्चा जन्म ही नहीं लेगा। तो ये जो संस्कार पैदा होता है वो किससे होता है? चेतना से। अब चेतना किससे प्राप्त होती है? चेतना उत्पन्न होती है स्पर्श से। स्पर्श मतलब जो हमारी इंद्रियां हैं उनके स्पर्श से चेतना प्राप्त होती है। यानी कि चेतना का जो उदय है वो इंद्रियों के स्पर्श से। जब हमें लगेगा कि हमारे जो चीज़ें हमारे मन को क्या करती हैं, सुख प्रदान करती हैं, हम उन चीज़ों को स्पर्श करते हैं। जैसे हमें कोई अच्छा भोजन प्राप्त हो, हम अच्छा भोजन खाएंगे तो उससे एनर्जी प्राप्त होगी, एनर्जी प्राप्त होगी तो उससे हमारे चेतना प्राप्त होगी। तो वो चीज़ें किससे प्राप्त होती हैं? स्पर्श से। हमने चीज़ों का भोग किया, स्पर्श किया, तब जाके वे चीज़ें क्या हुई? उत्पन्न। तो ये जो इंद्रियां हैं, जो स्पर्श हैं, वो किससे प्राप्त होता है? वो प्राप्त होता है वेदना से। वेदना किससे प्राप्त? वेदना मतलब नाम और जो रूप, किसी भी पदार्थ का नाम और जो रूप है उससे क्या उत्पन्न होती है? वेदना। जैसे आम है और उसका एक रूप भी है, वो रसीला है, रसीला नाम सुनते ही क्या हो जाएगा? अगर जो हमें भूख लग रही है, हम गर्मी की अवस्था में हैं, हम ठंडे ठंडे आम की बात अगर जो करने लगे तो हमारे मन में एक विचार उत्पन्न हो जाता है, एक यानी कि वेदना उत्पन्न हो जाती है उसको स्पर्श करने से पहले। हाँ, पहले वेदना उत्पन्न होती है। जब वेदना उत्पन्न होगी तब हम चीज़ों को क्या करेंगे? स्पर्श करेंगे। तो जो वेदना है वो किससे उत्पन्न हो रही है? नाम और रूप से। उसका नाम क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसका रूप क्या है, उस रूप से क्या होती है? वेदना उत्पन्न होती है। अब वेदना का जो नाम और रूप है, वेदना का कारण क्या है? तृष्णा है। अब इसी तृष्णा को महात्मा बुद्ध ने भव तृष्णा का नाम दिया है। अब देखो, जो हमारा अष्टांगिक मार्ग है, जो निर्वाण है, निर्वाण मतलब ज्ञान। अब निर्वाण को इन्होंने दो अर्थों में लिया है, यानी कि तृष्णा की आग बुझाना अष्टांगिक मार्ग के द्वारा, यानी कि निर्वाण की प्राप्ति करना। जो तृष्णा रूपी जो ज्वाला हमारे मन में या हमारे अंदर जलती रहती है, उसका नाश करना। और वो किसके कारण होती है? वो ठोस वस्तु के कारण होती है। जो हमारे मन में जो तृष्णा है, भव तृष्णा, भव तृष्णा को इन्होंने कनक और कामनी से क्या किया है? कनक और कामनी से उत्पन्न होती है, उन्होंने ऐसा कहा है। कनक मतलब सोना, सोने का मतलब, कनक का मतलब सोना तो है, लेकिन सोने का मतलब सोने से नहीं है। एक ऐसी धातु से है, एक ऐसे धन से है जो हमें क्या करता हो? सुख की प्राप्ति कराता हो। धन पैसा भी हो सकता है, वो भी एक प्रकार का क्या धातु है, हालांकि वो कागज के पदार्थ है एक प्रकार का। अब धातु, आपको रसायन शास्त्र में नहीं जाना, धातु है धातु में नहीं जाना। वो क्या एक प्रकार का पदार्थ है जो हमें सुख प्रदान करता है, सुख की प्राप्ति कराता है। कामनी से मतलब है सुंदर स्त्री। एक व्यक्ति जो इस संसार में जन्म लेना, तृष्णा, वेदना, स्पर्श, विज्ञान, संस्कार, भव, जन्म, और जो आखिर में क्या होता है? दुखों का कारण बन जाता है। वो किसके कारण उत्पन्न होती है? भव तृष्णा किसके कारण उत्पन्न होती है? कनक मतलब धन के कारण। कामनी मतलब जो सुंदर स्त्रियां हैं उनको कहा गया है। जैसे एक हमारे जो महर्षि व्यास हैं, उनके पुत्र थे सुखदेव। जब महर्षि व्यास ने कहा कि हम भी अपनी जो पीढ़ी है उसको बढ़ाना चाहते हैं, उन्होंने कहा अपने पुत्र से कि आप विवाह करो। तो उन्होंने कहा कि एक मनुष्य बड़ी से बड़ी जंजीर को तोड़ सकता है, हथकड़ी को तोड़ सकता है, लेकिन जो कामनी के पास होता है, पास मतलब जो उसकी जो मतलब सुंदर स्त्री का जो बाहों का पास होता है उसको नहीं तोड़ सकता, उस मोह को वो नहीं तोड़ सकता। और जो सुखदेव थे वो जन्म से क्या थे? वैरागी थे। तो उन्होंने इसी कारण से उन्होंने क्या नहीं किया? विवाह नहीं किया कि मैं कामनी रूपी पास को नहीं तोड़ सकता, मेरे अंदर इतनी क्षमता नहीं है कि मैं इस कामनी रूपी पास को तोड़ सकूं। तो जो भव तृष्णा है वो किससे उत्पन्न होती है? कनक या कामनी से। जैसे प्रत्येक व्यक्ति नौकरी करता है या कहीं भी कार्य करता है, किस लिए करता है? धन के लिए करता है। धन से सुख की प्राप्ति होगी, उसकी अच्छी शादी हो,
मैरिज के लिए वो करता है, यानी कि एक सुंदर कन्या से उसका विवाह हो। तो भव तृष्णा कहाँ से जन्म लेती है? कनक और कामनी से जन्म लेती है। अब इसका भी इन्होंने, उस दुख का भी इन्होंने कारण बताया, इसीलिए इसको ये जो दर्शन है, जो बौद्ध दर्शन है, वो किसकी बात करता है? नैतिकता की बात करता है। इसीलिए इसको मॉरल रिवोल्यूशन के नाम से जाना जाता है, यानी कि नैतिक क्रांति के नाम से जाना जाता है। और इन्होंने लास्ट में जो पाया, अब ये ठोस वस्तुएं थी, यानी कि भव तृष्णा किसके कारण होती है? ठोस वस्तुओं के। ठोस वस्तुओं में क्या आ गया आपका? कनक और कामनी आ गई, यानी कि उसको अपादान कारण मानना, जिसके द्वारा उत्पन्न हुआ उसको अपादान कारण मानना। अब इन्होंने कहा, अब ये जो ठोस वस्तुएं हैं, ये किसके कारण उत्पन्न होती हैं? इन्होंने जो अल्टीमेटली कॉज बताया, या जो अंतिम सत्य बताया, जो अल्टीमेट ट्रुथ की इन्होंने बात की, तो किसकी बात की? अविद्या की बात की। अविद्या मतलब अज्ञान। अज्ञान की इन्होंने बात की। अब अज्ञान क्या होता है? अज्ञान की इन्होंने बात किया। इन्होंने कहा कि जो व्यक्ति असत्य को सत्य मान लेते हैं, असत्य को सत्य समझना ही क्या है? अविद्या है, अज्ञान है। अनित्य को नित्य समझना, अधर्म को धर्म समझना। कई बार हम अपने ही तर्कों के आधार पर अधर्म को भी क्या समझ लेते हैं? धर्म समझ लेते हैं। जैसे ये किस प्रकार से होता है? अधर्म को धर्म समझना। जैसे किसी ने अभी सपोज दैट हम गॉड से आशीर्वाद या एक प्रकार से ब्लेस के लिए हम क्या करते हैं? फास्ट रखते हैं। किसी व्यक्ति ने कहा कि अगर जो आपकी आत्मा सुखी है तो फास्ट रखने से कोई मतलब नहीं है, और आपने फास्ट रखा, आपकी आत्मा दुखी है, आपका बार बार भोजन की तरफ को ध्यान जा रहा है, तो उसका कोई फायदा नहीं है। तो इस प्रकार से अधर्म को धर्म समझ लेना ही क्या है? सबसे बड़ी अविद्या है। और अविद्या ही मेन कारण है, अल्टीमेट कॉज है, या अल्टीमेट ट्रुथ है सारे दुखों का। अविद्या के कारण, यानी कि जो मोक्ष है, जो माया के बंधनों में हम इस भौतिकवादी संसार को क्या मान लेते हैं? सब कुछ मान लेते हैं। तो ये किसके कारण होता है? अज्ञान के कारण। अज्ञान मतलब अविद्या के कारण। तो इस प्रकार से जो हमारे महात्मा बुद्ध थे, उन्होंने अल्टीमेट जो कॉज लिया है वो क्या लिया है? अविद्या को लिया है। तो इस प्रकार से जब अब अविद्या का नाश करने के लिए, अविद्या और तृष्णा, भव तृष्णा, जो भव तृष्णा रूपी ज्वाला मनुष्य के मन में धधकती रहती है, उसको बुझाना ही क्या है? अष्टांगिक मार्ग है, यानी कि निर्वाण है, ज्ञान है। तो निर्वाण को इन्होंने अविद्या के नाश या भव तृष्णा की आग को बुझाना के अर्थ में लिया है। ठीक, तो इस प्रकार से इन्होंने क्या दिया है? फिर अष्टांगिक मार्ग बताया कि इन सब से छुटकारे के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अष्टांगिक मार्ग को अपनाना पड़ेगा। अभी अष्टांगिक मार्ग क्या है समझते हैं इसको। अष्टांगिक मार्ग क्या है? सबसे पहले इन्होंने बताया कि अष्टांगिक मार्ग में सबसे पहला जो मार्ग है वो क्या है? आपकी साम्यक दृष्टि है, यानी कि हमारी जो दृष्टि है वो क्या होनी चाहिए? साम्यक होनी चाहिए, यथार्थ होनी चाहिए, शुद्ध होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम, किसी व्यक्ति ने क्या दिखाया, एक बोतल दे दिया आपको, अब पता चला बोतल से तो हम क्या कर रहे हैं? बोतल की बात कर रहे हैं। लेकिन दूसरा व्यक्ति बोतल को क्या समझ रहा है? वो वाइन की बोतल समझ सकता है, वो जूस की बोतल समझ सकता है, पानी की बोतल समझ सकता है। यानी कि साम्यक दृष्टि का जो अर्थ बौद्ध दर्शन में बताया वो यही बताया है कि जो हमारी जो दृष्टि है वो कैसी होनी चाहिए? साम्यक होनी चाहिए। जो है उसको ही देखें हम, उसमें किसी भी प्रकार की धारणा को हम ना मिक्स करें, उसमें किसी भी प्रकार की धारणा को हम धारण ना करें। बिना किसी धारणा के हम चीज़ों को देखें, वही हमारी क्या है? साम्यक दृष्टि है। फिर इन्होंने इन्होंने अगला जो सूत्र दिया है वो क्या है? साम्यक संकल्प है। अब संकल्प का मतलब होता है जिद से। जैसे संकल्प
दृढ़ संकल्प करना आप सभी समझ रहे होंगे कि उसका मतलब क्या, किससे कह दिया, जिद से। लेकिन जिद में और सम्यक संकल्प में इतना अंतर है, जब हम मैं रूपी अहंकार को त्याग कर संकल्प करते हैं तो वो हमारा क्या कहलाता है, सम्यक संकल्प कहलाता है। अभी कोई कार्य है, जैसे एक सेंटेंस है आई कैन डू इट, मैं कर सकता, मैं नहीं कर सकता, इस कार्य को कोई भी कर सकता है, वो हमारा क्या है, एक प्रकार का सम्यक संकल्प है, यानी कि हम कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि मैं कर सकता हूँ बस, या मैं कर सकता हूँ। तो जो मैं रूपी अहंकार है उसको अगर जो हम अलग निकाल दें उस संकल्प में से, तो वो क्या हो जाएगा, आपका सम्यक संकल्प हो जाएगा। फिर इन्होंने तीसरी स्टेज बताई है सम्यक कर्म। सम्यक कर्म का मतलब है हम कोई भी जो कर्म है वो इस प्रकार से करें, या हम उस कर्म को करें जिसको हमारा मन कहता हो। ऐसा नहीं कि किसी के कहने से हमने अभी हमारा कोई भी जो गलत कर्म है, अधिकतम आपने देखा होगा जो भी किसी भी प्रकार के दोष से पूर्ण कर्म होगा उसको ना करने का आपके मन गवाही नहीं देता। कई बार आपका जो मन है, मन को भी इन्होंने एक प्रकार की इंद्री मानना है, तो जो आपका मन उसको मना करता है तो आप उस कर्म को मत करो। तो ये आपका क्या है, सम्यक कर्म है। इन्होंने फिर बताया सम्यक वाणी। सम्यक वाणी मतलब हम उतना ही बोल लें जितनी हमें आवश्यकता है, हम एक्स्ट्रा ना बोल लें कुछ, या हम मीठा बोल लें, मधुर बोल लें, ठीक। इस प्रकार से जो मेन सम्यक वाणी की इन्होंने बात की, हम हमेशा कैसा बोले, सत्य की बात की, हम हमेशा सत्य बोले। तो ये हमारा क्या है, एक प्रकार का ये हमारा क्या है, सम्यक वाणी है। फिर इन्होंने सम्यक अजीब बताया। सम्यक अजीब से मतलब है जो बैलेंसिंग लिविंग है हमारा बेसिकली। तो सम्यक लिविंग का मतलब है हम जो कर्म कर रहे हैं अपने जीवित या आजीविका चलाने के लिए जो हम कर्म कर रहे हैं, तो हो सकता है हम जरूरी थोड़ी हम गलत कर्म ही करें, हम अच्छे कर्म करके भी क्या कर सकते हैं, अपने जीवन को जीवन यापन कर सकते हैं। जरूरी थोड़ी हम कसाई बनकर ही क्या करें, अपने जीवन का यापन करें। हम बिना कसाई बने भी तो क्या कर सकते हैं, अपने जीवन का यापन कर सकते हैं। हम कोई मजदूर का कार्य कर सकते हैं, हम फसल उगाकर अपने जीवन का भरण पोषण कर सकते हैं, अपने खाने योग्य चीज़ों को उत्पन्न कर सकते हैं। हम किसी जीव को की हद तक क्यों करें। तो इस प्रकार से ऐसे कर्मों को करना जो लीगल हो, लीगल मतलब किसी को दुख पहुंचाने का ना हो, ऐसे कर्मों को करना ही क्या बताया गया है, सम्यक कर्म बताया गया। अब अगला हमारा आ जाता है जो छठा नंबर है सम्यक प्रयास। सम्यक प्रयास का मतलब है जो हम प्रयास कर रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर जो हम तीर छोड़ते हैं, अगर जो तीर की प्रत्यंचा को हम ज़्यादा खींच देंगे तो वो तीर लक्ष्य से कहाँ चला जाएगा, दूर चला जाएगा। अगर जो हम कम खींचते हैं तो वो लक्ष्य से पहले क्या हो जाएगा, नीचे गिर जाएगा। लक्ष्य की हम उस तीर को उतना ही खींचें जितना कि वो लक्ष्य तक पहुंच सके। यानी कि सम्यक प्रयास से मतलब है कि हम किसी जॉब की या किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हो तो हम उतना पढ़ें जितना हमारे एग्जाम में पूछा जाएगा। ये नहीं कि हम एग्जाम में पूछा जा रहा है कुछ और हम पढ़ रहे हैं कुछ, हमने उससे ज़्यादा पढ़ लिया, पता चला जो एग्जाम में आया था वो पढ़ा नहीं, उससे भी ज़्यादा आगे का हमने पढ़ लिया। तो हम प्रयास करें, कैसा करें, सम्यक प्रयास करें, न कि पता चला कुछ भी हम प्रयास करे जा रहे हैं तो हमें ऐसा नहीं करना। एक संतुलन के रूप में हमें प्रयास करना है। फिर आता है हमारा 7वां नंबर आता है सम्यक स्मृति। सम्यक स्मृति का मतलब है कि हम उन्हीं चीज़ों का स्मरण करें, उन्हीं बातों का स्मरण करें या उन्हीं बातों को याद रखें जो हमें बातें याद रखने योग्य हों, जो फिजूल की बातें हों, जिनका कोई अर्थ हो, जो निरर्थक बातें हों, उनको हमें भूल जाना चाहिए। तो ये क्या है हमारा एक सम्यक स्मृति का इन्होंने रूल।
वो बताया कि ये क्या हमारी एक प्रकार की सम्यक स्मृति। फिर नंबर 8 हमारा आ जाता है साम्यक समाधि। साम्यक समाधि का मतलब है, उन्होंने कहा है कि अगर जो आप समाधि की अवस्था में हैं लेकिन आप सभी चीज़ों को का अनुभव कर रहे हैं, मेरे आसपास कौन है, क्या हो रहा है, तो आप समाधि की अवस्था में नहीं हैं, फिर आप फालतू में समाधि की अवस्था का ढोंग कर रहे हैं। फिर आगे उन्होंने बताया कि आप समाधि की इस अवस्था में पहुंच गए हैं कि आपको बिल्कुल भी सुधि नहीं है, आप कहाँ हो, क्या कर रहे हो, तो वो क्या है आपका, वो निंद्रा की अवस्था बताई उन्होंने कि वो समाधि नहीं है, वो निंद्रा की अवस्था है। जब आप उस समाधि का आनंद ले रहे हो, जब आप कॉन्शियस हो कि हाँ मैं समाधि अवस्था में हूँ और मैं इन चीज़ों का अनुभव कर रहा हूँ, जो आनंद समाधि की अवस्था में आता है, तो वो उसको क्या बताया है, सम्यक समाधि बताया है। तो इस प्रकार से इन 8 सूत्रों को हम अपने जीवन में अगर जो अप्लाई करते हैं तो हम क्या करते हैं, अपने नॉर्मल जो दुख हैं उनसे क्या करते हैं, बेसिकली हम उनसे छुटकारा पा लेते हैं या उनका निवारण हो जाता है, और यही हमारा क्या कहलाता है, निर्वाण कहलाता है। और इसी को हम क्या बोलते हैं, अष्टांगिक मार्ग बोलते हैं। क्योंकि अष्टांगिक मार्ग इन्होंने इसलिए बताया था क्योंकि सम्यक समाधि हर कोई नहीं कर सकता, यानी कि हम जितना भी कार्य करें वो सम्यक की अवस्था में करें। ऐसा नहीं कि हम कोई भी कार्य लिमिट से बाहर न करें। कहने का तात्पर्य है कि हम एक लिमिट, एक संतुलन की अवस्था में उस कार्य को करें, ना कम करें ना ज़्यादा करें। तो आप दुखों से क्या है, छुटकारा है। पता चला आपका एग्जाम था, आपको पढ़ना था, आपका जो रूटीन था वो 5-5 या 6-6 घंटे का चल रहा था, लेकिन आपने क्या किया, 12-12 घंटे पढ़ रहे हैं। तो उससे क्या होगा कि पता चला आपका सिलेबस जब 6-6 घंटे में भी क्या हो सकता है, कवर हो सकता है। आप 12 घंटे पढ़ रहे हैं, नहीं मुझे और अच्छे से कवर करना है, इससे रिलेटिव भी मैं सारी चीज़ें पढ़ लूँगा, तो उससे क्या होगा, तबीयत खराब हो सकती है, व्याधियों से घिर सकता है मानव शरीर। तो इसलिए उन्होंने सम्यक प्रयास को बताया है। सम्यक आजीविका को भी इन्होंने इसी प्रकार से बताया। हम अगर जो हमें अपने जीवन यापन ही करना है तो हम किसी अच्छे कार्य को करके भी तो कर सकते हैं, हम बुरे ही कार्य क्यों करना है। तो इस प्रकार से जो पाश्चात्य दर्शन है उन्होंने इसको मानवतावादी फिलोसफी बताया है, मानवतावादी दर्शन बताया है, या नैतिक क्रांति, मॉरल रेवोल्यूशन के नाम से उन्होंने इसको कहा है, जो बौद्ध दर्शन है। और इसी प्रकार से बौद्ध दर्शन ने क्या किया, पूरे संसार में क्या ला दी थी, एक प्रकार से क्रांति ला दी थी। चीज़ों का जो आडंबर को लेकर बातें चलती थी, जो ढोंग, जो ढकोसले समाज में चल रहे थे, उनको बेसिकली क्या कर दिया इन्होंने, खारिज कर दिया, उनकी आलोचनाएं की और बहुत सारे आडंबरों को इन्होंने समाप्त भी कर दिया। आशा करता हूँ कि जो जैन दर्शन है, आशा करता हूँ जो बौद्ध दर्शन है वो आपके बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। प्रत्येक बातों को आपको ध्यान से सुनना होगा, क्योंकि देखो फिलोसफी बहुत गहराई की बात होती है। ऐसा नहीं कि आपने कहा ये है और दूसरे वाले ने सीधा सीधा समझ लिया, ऐसा नहीं है। चीज़ों को बहुत डीपली, बहुत गहराई में जाके आपको समझना है, तभी आप फिलोसफी को समझ सकते हैं। आप चाहते हैं कि मैं नॉर्मल रट्टा लगाकर या नॉर्मल उपन्यास या साहित्य की तरह पढ़कर इसको समझ सकता हूँ, तो आप कभी नहीं समझ सकते। कहानी के रूप में आप इसको कभी नहीं समझ सकते। हालांकि साहित्य को भी आप इस प्रकार से नहीं समझ सकते, लेकिन जो कहानी टाइप साहित्य होता है उस प्रकार से तो आप इसको बिल्कुल ही नहीं समझ सकते। ये बहुत गहराई की बातें करता है। जो फिलॉसफी है वो क्या, एक प्रकार की आपकी सोच है। अल्टीमेट ट्रुथ को ये क्या करता है, सर्च करता है। अंतिम सत्य की खोज ही हमारा क्या होता है, फिलॉसफी होती है। तो इस प्रकार से आप जो वीडियो हैं उनको पूरा देखा करो, क्योंकि आप अगर जो आधे देखते हो तो उससे क्या होता है कि आपका जो फ्लो है वो नहीं टूट, वो आपका फ्लो टूट जाएगा और आपका जो ज्ञान है वो अधूरा रह जाएगा। और अधूरा ज्ञान हमेशा क्या रहता है, विष के समान होता है, बहुत
जो हमारे ज्ञानी व्यक्ति हैं उन्होंने कहा कि अधूरा ज्ञान विष के समान होता है। इसीलिए हमें जो ज्ञान है वो हमेशा क्या लेना है, पूरा लेना है। और इस आधार पर हमारी जो और भारतीय दर्शन की या पाश्चात्य दर्शन की जो भी हमारी फिलॉसफी की सीरीज है उसको आप शुरू से पढ़ने की कोशिश करना, तो आपको बहुत अच्छे से चीज़ें पकड़ में आ जाएंगी। और आशा करता हूँ कि इनसे बाहर आपको कोई प्रश्न नहीं मिलेगा। धन्यवाद।